कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात कोरोना की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं, ऐसे में तत्काल उपाय आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ से अधिक का टीकाकरण हो चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शीघ्र शुरू किया जाए। तो महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन अभी जरूरी नहीं है। नाइट कर्फ्यू से काम चल सकता है। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं। टीकाकरण में लोगों को जागरूक करें और टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाए। एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हां, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पर विश्वास कीजिए। RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही है, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है। तो कहीं कुछ कमी है और ये गवर्नेंस के माध्यम से हमने चेक करना होगा। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। पीएम मोदी ने भी आज टीके की दूसरी डोज ली और 45 साल से ऊपर के सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की। देश का कोरोना टीकाकरण अभियान। पीएम मोदी ने ली कोवैक्सीन की दूसरी डोज। टीके से कोरोना मुक्त भारत की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि आज एम्स में मुझे कोरोना वैक्सीन की मेरी दूसरी खुराक मिली। टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के लिए कुछ तरीकों में से एक है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो जल्द ही cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी डोज पुडुचेरी की पी निवेदा और पंजाब की निशा शर्मा ने दी। इससे पहले पीएम मोदी को पहली डोज 1 मार्च को दी गई थी। सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told.
I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. 16 जनवरी 2021 से सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अभियान के तहत कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। 2 डोज के बीच में 6 से 8 हफ्ते के अंतराल के निर्देश हैं। सरकारी अस्पताल में ये टीका मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में प्रति टीका 250 रुपए तय किए गए हैं। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 31,21,000 टीके लगाए गए। फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर टीके के लिए उम्र सीमा कम करने की मांग जोर पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात पुजारी पॉलिटिक्स की, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पुजारी की मौत पर अब सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। सरकार के साथ बीजेपी की वार्ता बेनतीजा रही। अपनी 3 मांगों पर बीजेपी अड़ी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का भी ऐलान आया। इंसाफ मिलने तक उन्होंने कहा प्रदर्शन जारी रहेगा। बीजेपी का सरकार पर राजनीति करने का आरोप है। प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से बातचीत के बाद ऐसा लगा कि बातचीत में पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति हावी है। जो मूल विषय था, जिसमें वो शंभू शर्मा की जमीन के ऊपर कब्जे का बात होगा, फर्जी रजिस्ट्री होगी, उस विषय के ऊपर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तहसीलदार है, जो नगर पालिका के क्षेत्र के जो ईओ हैं, जिनके संरक्षण में सारे गलत निर्माण हुए हैं, उनको सस्पेंड करने की मांग थी, उसके लिए तैयार नहीं है। जो एडीएम जो सारी घटना के लिए लगातार फ्लेयर अप करने के लिए लोकेश मीणा इसके लिए जिम्मेदार है, उस लोकेश मीणा को बचाने के लिए पूरी सरकार अपनी सारी ताकत करने में लगी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से आज सरकार इन सब मामलों के ऊपर पूरी तरह ब्लैंक है। हम निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी तरफ से वार्ता के दरवाजे खुले हैं, धरना चलता रहेगा। जहाँ तक इस केस की मेरिट की बात है, निष्पक्ष तौर के ऊपर इसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तहसीलदार को रजिस्ट्री के संदर्भ में उसके खिलाफ आरोप लगा तो तहसीलदार को तत्कालीन एपीओ कर दिया गया। निर्माण के संदर्भ में नगर पालिका के अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी मिलीभगत है, तो नगर पालिका के अधिकारी को भी जल्द से जल्द जांच कराना, और जब तक जांच करें तब तक उन अधिकारियों को वहां नहीं रखने तक ये बात हो चुकी थी। पर आज इन बातों से ज़्यादा और बातें करना, क्या आज ये उचित है अनुचित है, ये फैसला उन लोगों को करना। सहाड़ा और राजसमंद के साथ ही अब सुजानगढ़ सीट पर भी कांग्रेस ने अपना दम लगा दिया। कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली सुजानगढ़ सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे तो बीजेपी की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए। देखिए गोपालपुरा में डोटासरा का सियासी दांव। सुजानगढ़ में कांग्रेस का दांव। उसके बिजनेस को बर्बाद करने की, उसके परिवार को तकलीफ देने की बात कह करके, धमकी दे करके उनसे फार्म उठवाया गया। मैं समझता हूं ऐसा प्रजातंत्र में इतना निंदनीय काम कभी नहीं हुआ। भंवरलाल की विरासत के लिए प्रचार। अब चुनाव जीतने का डोटासरा मंत्र। न तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अब कोई वोट देने वाला है। तीनों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी। अब चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली सुजानगढ़ सीट के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रचार का आगाज किया। गोपालपुरा की सभा में पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल के कामकाज का जिक्र कर डोटासरा ने एक बार फिर जनता से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए आशीर्वाद मांगा तो संकेतों में साफ कर दिया कि बीजेपी की चाल अब जनता समझ चुकी है। लेकिन ये जनता अब समझ चुकी है
अब उन्होंने अपनी आंखों में दवाई ठीक डाल ली है, इसलिए वो आंखों से ठीक देख करके कच्ची रोटी नहीं खाएगा, न उसका पेट दुखेगा। इसलिए न तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अब कोई वोट देने वाला है। तीनों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार सत्तासीन होगी। सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के बीच डोटासरा ने पीएम मोदी और वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान किए अधूरे वादे जनता के सामने रखे, तो लालू पिथलिया प्रकरण को लेकर भी बीजेपी पर करारा वार किया। सभी फायदे के लिए लड़ते हैं, नुकसान के लिए कोई लड़ता है क्या? दूसरे को चुनाव जिताने के लिए थोड़ी लड़ता है, चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। लेकिन आप उसको चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे, जो उसका मूलभूत अधिकार है उससे आप वंचित कर दोगे, उसको धमका दोगे, तो फिर कहाँ कानून का, कहाँ संविधान का राज रहा? आप बताओ। ग्रामीण क्षेत्र की इस बड़ी जनसभा में विधायक कृष्णा पूनिया और मुकेश भाकर समेत कई विधायक और संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को सहाड़ा और राजसमंद सीट के साथ ही सुजानगढ़ में भी वोट डाले जाएंगे और 2 मई को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, जिसके बाद साफ होगा कि क्या वाकई डोटासरा की नसीहत जनता को पसंद आई। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 सुजानगढ़। खबर श्रीगंगानगर से, जहां सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के रबड़ और ऑयल स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। काफी मशक्कत के बाद थर्मल प्रशासन ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो आप देख पा रहे हैं रबड़ और ऑयल स्क्रैप किस तरीके से जलकर खाक हुआ है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग का तांडव सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिला है। काले धुएं का गुबार भी आप देख रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। और अब बात न्यूज 18 राजस्थान की खबर के दमदार असर की। जी हां, हवा में बच्चे का जन्म हुआ, जमीन पर उसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। न्यूज 18 राजस्थान आगे आया, इधर खबर चलनी शुरू हुई, उधर अधिकारी काम पर लग गए और अब बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। आसमान में जन्म, जमीन पर अटका। न्यूज 18 का मिला साथ, दूर हुआ हर खटका। लक्षित को मिलेगा हक, बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट। जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया भरोसा। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान आह्वान और देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आना वाकई कमाल की बात है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो भारतीय संस्कृति और उसके व्यंजनों को विश्व में पहचान दिलाने का काम कर रही है। चाहे बात जन्म की हो या मृत्यु की, भारत की संस्कृति और परंपराएं भोजन से जुड़ी हुई है। Under ITC Hotels Responsible Luxury Initiative and Food Sherpa program, we do bring our guests to these places and recreate the same food in the comfort of our hotels. भारत की इसी संस्कृति और मेहमान नवाजी की मशहूर परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं आईटीसी होटल्स। देश की राजधानी दिल्ली में आईटीसी ग्रैंड भारत भारतवर्ष की अवधारणा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर लॉन्च किए गए नए स्वास्थ्य व्यंजन शामिल हैं, जिनका खाना पकाने का सामान होटल में सीधा खेतों से आता है। एक हिंदू सारस्वत थाली से लेकर बेहद लोकप्रिय विंदालू तक
कोकम के इस्तेमाल से लेकर सिरके तक इस होटल में स्वाद की मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण गोवा के एक शांत से कोने में बसे आईटीसी ग्रैंड गोवा में भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाली व्यंजनों की खुशबू माहौल को एक अनोखा रंग दे देती है। आईटीसी होटल्स भारतीय व्यंजनों के स्वाद को न केवल दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद शानदार तरीके से स्वाभिमान भारत की मूल भावना को सही रूप भी दे रहे हैं।